तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल के लिए हम लोगों ने एडवाइस किया था, जो जो शेयर्स, जो जो चीज़ें एडवाइस की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलरेडी कैप हो चुकी हैं। और छोटा सा ये हम एक डिस्क्लेमर ऐड कर लें, क्योंकि ये वीडियो जो है ये यूट्यूब यूट्यूब पे चलेगी। डिस्क्लेमर, तो डिस्क्लेमर शो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बस फॉर्मेलिटी एक हम पूरी कर लें कि ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। देयर इज़ नो फाइनेंशियल एडवाइस। तो जो भी कुछ करें वो अपनी सोच समझ के साथ करें। हम जस्ट आपको एक रिसर्च शेयर कर सकते हैं। तो आज के दिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमारे ग्रुप में शेयर किया गया था, कल यूट्यूब वीडियो में भी बताया गया था, आज ग्रुप में भी बताया गया था कि ZTL कैप होगा, रूबी कैप होगा, एंसम भी कैप हो सकता है। FIBLM अगर आप लेना चाहते हैं तो 12 रुपए से ऊपर जाके सेल कर दीजिएगा। नेटसोल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ESBL 14.6 का हाई लगा सकता है और इसके करीब इसकी सेलिंग बनती है। LPGL 94 प्लस जो है वो सेल करना चाहिए। और बल्क क्वांटिटी में अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो हैश को ले सकते हैं। 22.4 से 22.9 और 23.6 जो है इसका सेलिंग जोन है। और UDLI बहुत जबरदस्त है कि कल भी हमने कहा, आज भी कह रहे हैं। और 21 से ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है, ये कैप हो सकता है। रूबी को स्ट्रॉन्ग कैप पड़ा और रूबी भी कैप हुआ माशाल्लाह। LPGL भी कैप हुआ, ZTL भी कैप हुआ, जुमा भी कैप हुआ, जो कि हमारे कल के शेयर चलते हुए आ रहे थे। और हैस्कोल, FIBLM, LPGL, ESPL दे ऑल एग्जीक्यूटेड। बहुत सारे मतलब कि शेयर जो है एग्जीक्यूट हो गए। हमारी जो भी कॉस्ट थी 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट हुई। ये एक ग्राफ जो कि AI प्रिडिक्टेड ग्राफ है, ये पाकिस्तान में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये जस्ट हमारे से मिलेगा। कि मार्केट जो है वो 9 बजे से 10 बजे तक जो है वो 10:30 10:15 यहाँ तक अपना हाई पोस्ट कर सकती है इस सेशन के लिए। और उसके बाद 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 11:15 बजे तक लो पोस्ट कर सकती है। फिर थोड़ी सी पिक एक देखी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग की तरफ अब रहना चाहिए। ऐसा नहीं, अपने प्रॉफिट को जाया नहीं करना चाहिए। तो ये थी थोड़ी बहुत हमारी तरफ से स्टोरी। कल की यूट्यूब वीडियो में भी हम लोगों ने इसको रिकमेंड किया। इवन के जो थंबनेल था हमारा यूट्यूब वीडियो का, वो भी बड़ा कोई अट्रैक्टिव किस्म का लगाया गया। तो उसमें भी आप लोगों को ये देख रहा होगा कि इसमें जो ZTL, रूबी और ESPL, इसमें और भी 5 शेयर्स हम लोगों ने रिकमेंड किए थे, जिसमें से ये 3 तो इसने लिख दिए, लेकिन बाकी 2 जो हैं वो वीडियो के अंदर ही आपको मिलेंगे। जी सर, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं तो हम लेंगे, आगे चलेंगे। कोई आप लोगों की हेल्प कर सकें हम, कोई कोई ऐसी चीज बता सकें जो कि हेल्पफुल हो सके आप लोगों के लिए। आवाज आ रही है सर? सर जी आ रही है। जी जी। UDLI जो आप कह रहे हैं कि अगर 21 मेंटेन करे तो फॉर एग्जांपल अभी 20.75 और 21 पे सेलिंग है, सेलर है, और 20.80 पे है, तो क्या ये कब तक रोकना चाहिए और इस प्राइस पे, करंट प्राइस पे अभी ले लें? सर UDLI को ना बड़ा ही डिटेल, पता नहीं आपने शायद मेरी वीडियो देखी है कल की या नहीं देखी, यूट्यूब पे जो डाली थी। ठीक, बड़ा डिटेल हम लोगों ने ये डिस्कशन की थी कि UDLI की जो रेजिस्टेंस है ना सर, वो है 20.8 रुपए। ठीक है, 20.8 रुपए UDLI की रेजिस्टेंस है। ठीक है, 20.8 को ये सस्टेन अगर कर गया आज के दिन, अगर क्लोजिंग के वक्त, या फिर ये 1 घंटे की कैंडल, जो 1 घंटे की ये कैंडल बना रहा है, ठीक है, देखे ना, ये नहीं बना सकता ये। ठीक है, ये आया अब दोबारा वापस आ चुका है। तो ये अगर कोई एक कैंडल इस तरह की सस्टेन करता है, अब एक पिक तो उसने लगा दी, ठीक है, लगा दी है। ठीक है, एक हो सकता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो, या कुछ इस तरह का कोई पंप लग रहा हो, या कोई एक बंदा इसको बाय करे जा रहा हो, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकती है। ये इससे अगली कैंडल अगर ये 20.8 से ऊपर सस्टेन कर गया ना, तो फिर इसमें आप बाय पोजीशन ले सकते हैं। और बाय पोजीशन भी आप अगर खतरे से बाहर लेना चाहते हैं ना, हम हमें ऑलवेज ये रिकमेंड करते होते हैं कि अगर आपने खतरे से बाहर खेलना है ना, आपको नहीं समझ आ रही कि आप क्या करें, आपको शेयर भी अच्छा लग रहा है, आपको हर चीज अट्रैक्टिव लग रही है, आपको नहीं समझ आ रही है आप क्या करें, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने अगर लेट्स सपोज प्लान किया है कि मैंने 10,000 क्वांटिटी उठानी है। ठीक है,
10,000 क्वांटिटी आप उठाएं, लेकिन आपने विद प्लान उठानी है। कैसे उठानी है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, तो आप 1, 2 हजार, 10,000 में से करंट प्राइस पे उठा लें, वेट करें उसका किस तरफ को जाता है। ठीक। अगर तो ये अब आफ्टर 2, 3 घंटे या कोई क्लोजिंग के वक्त आपकी प्राइस से ऊपर सस्टेन करता है, इसका मतलब है कि कल भी इसके अंदर पिक रह सकती है। ठीक है, थोड़ा सा और ले लें, 5,000 मतलब की क्वांटिटी आप बना दें। ठीक है, बाकी अभी भी 5,000 आपने अपनी होल्ड पे रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपका अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो नीचे आके आपको दोबारा से एवरेज करने का मौका मिल जाएगा। ये है जब आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, जब आपको समझ ना आ रही हो कि मैं क्या करूं। ठीक है, अगर आपको शोर शॉट है, नहीं जी ये जो है ना ये ऊपर ही जाएगा, और इस तरह शोर शॉट वाली गेम कोई भी नहीं होती। ये स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे शॉर्ट ही किसी चीज की नहीं होती सर। तो हमेशा स्किलफुली और स्मार्टली प्ले करना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप लेना चाहते हैं बहुत अच्छा है। 20.8 का अगर उसने ब्रेकआउट दिया है, लॉक की तरफ भी गया है, वो एक वक्त लॉक भी लगा गया, इसका मतलब ये है कि पिक कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन मार्केट के साथ चलेगा ये। मार्केट जो है अगले फेज में, जो 12:30 का बाद फेज है ना, इस फेज में थोड़ी बहुत डिस्काउंट करेगी, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, लेकिन अगर उसमें ये सस्टेन करेगा फिर ये आगे चला जाएगा। तो सर इस पॉइंट पे आप ना थोड़ा सा ले लें, तो 15%, 30%, इतने बस, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन सर? और और किसी को? सर, नेट नेट सोल के बारे में आपने काफी दफा बताया, लेकिन ये जा नहीं रहा ऊपर। नेट सर सोल जी, हालांकि एक मैं सौ नेट सो पैंतीस पे नहीं नहीं, 135 की ये बाइंग है। जा 15,000 शेयर ली। जाएगा ठीक। ये ऊपर। अब देखिए ना, आप नेट ओ, सोल को देखिए, मैं आपको नेट सोल, देखिए आपने स्टॉक एक्सचेंज में तो आपको भी पता होगा कि तहमुल रखना पड़ता है थोड़ा सा ना। हमेशा जिग जैग जी। मूवमेंट चलती है, कोई ऐसा नहीं है कि टक 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 टक। केपुस एक एक्सट्रीम एक केस आ गया जिसमें मतलब कि कॉन्टिन्यूअस अपसाइड आ गई, लेकिन वो था लो वॉल्यूम वाला शेयर। ये है वॉल्यूमेट्रिक शेयर। वॉल्यूमेट्रिक शेयर हमेशा जिग जैग मूवमेंट में चलते हैं, जो मर्जी हो जाए इन्होंने जिग जैग मूवमेंट ही करनी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ते ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ते। तो सर जी आप अगर देखें ना, तो ये मार्च 9 के बाद ना 87 से ये कंसेक्यूटिव उड़ता उड़ता ऑलमोस्ट 140, 150 तक गया है। 87 से 150 होना, इट मींस कि डबल हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? डबल हुआ है। ठीक। तो अब ये तकरीबन 3 महीनों में ये डबल हो चुका है। ठीक है, इस बात को आप समझें कि ये 87 से ऑलमोस्ट 90, 80% तो गेन दे चुका ना 87 से। ठीक है, 86 से ही 87 से 150 का हाई लगा के ऑलमोस्ट 90%, तकरीबन 90% गेन बनता है। तो अब इसने थोड़ा सा रिलैक्स तो करना है अपनी अगली जगह बनाने के लिए। तो ये रिलैक्सेशन इसकी 118 तक ही काउंट करेगी, 118, 125 तक ही आज काउंट गर्मी हो रही करेगी, बाद इंशाल्लाह ताला चल पड़ेगा ही। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी है आ रही है। तो ये फिर रिलैक्स करने के बाद, थोड़ा सा अरवी। बनाने के बाद, जिन्होंने इंडिविजुअल्स ने नीचे लिया था उनको निकलने के बाद, हमेशा सर जी आपका जो स्टॉक है ना, ये बात आप जेहन में रखें कि हम जो इतनी छोटी के साथ कैप्स कह देते हैं, इतनी छोटी के साथ हर चीज कह देते हैं, हमारे जेहन में एक फैक्टर लाजमी रहता है इंडिविजुअल्स का। ठीक है, इंडिविजुअल्स जिस शेयर में नहीं होते, जिस शेयर में इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं, वो शेयर बहुत अच्छा होता है और उन्हीं में ही गेन मिलता है। तो जिन्होंने ये नीचे लिया हुआ है ना 87 के करीब, ठीक है, 87, 89, 100, 110, वो फिर ऊपर आके जाहिर बात है वो किसी और शेयर की तरफ मूव करते हैं। तो ये इतनी की सेलिंग उसमें आनी ही आनी है। ठीक है, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर आपका शेयर फंडामेंटली ठीक है ना, प्राइस उसकी इससे ज्यादा बनती है। ऑलमोस्ट समझ लें कि इसकी प्राइस जो है मोर देन 170, 200 के करीब बनती है। इससे भी ज्यादा जा सकता है ये, तो ये थोड़ा सब्र करके जाएगा, तो वेट करें थोड़ा। ओके। ओके। ओके, थैंक यू। अ, सर ये मैक फिल्म दोबारा से चलने को हो रहा है, तो क्या अभी दोबारा रैली बनाएगा? मैक पैक फिल्म?
मैक पैक फिल्म से और हाँ। बहुत अच्छे शेयर हैं। मैक पैक फिल्म को में क्यों, मतलब जो इतना रिस्की स्टॉक बन गया है उसमें क्यों अड़ना है, क्यों जरूरत जरूरत। यूडीएलआई आप ले लें, आपका सिक्योर स्टॉक है, मैक्सिमम भी गिरा तो 14 15 16 तक गिर जाएगा, ठीक है, 16 4 रुपए के नीचे गिर जाएगा। मैक पैक फिल्म ने अगर नीचे की मार मारी तो हाफ से भी ज्यादा डिस्काउंट कर सकता है। तो क्या जरूरत है ऐसी पंगे लेने की या कोई इस तरह काम करने की, अच्छा, ले सकते हैं, ले मैंने सकते। निषाद पावर लिए हुए बहुत पहले के, 100 के करीब के। तो वो तो 75 तक आता है, फिर नीचे चला जाता है। किससे चेंज करूं जो कि लॉस कवर हो जाए? मैक पैक फिल्म देखे ना जी, अगर आपने लेना है ना तो आप बस ये 50 जो इसका लो है ना देखें, 56 का, इससे ज्यादा फिर नीचे आपने वेट नहीं करना। अगर ये मैक पैक फिल्म नीचे जाता है ना इससे, इट मीन्स कि ये फिर 44 39 इसकी रेंज में चला जाएगा। तो आपने अगर लेना है ना तो फिर 56 से नीचे वेट नहीं करना, और थोड़ा लेना है, ज्यादा नहीं। इस पॉइंट पे आके इस शेयर को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। मतलब थोड़ा इतना लें कि आपका अगर थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो आपको बर्दाश्त हो जाए। नहीं, मैं कही थी एन निषाद पावर मेरे पास है, एन 100 के लिए हुए थे। एनपीएल निषाद पावर। हाँ, तो एनपीएल वो तो जब से नीचे 75 तक आता है फिर नीचे चले जाता है। वो ऐसे ही करेगा तो जी, ऐसे ऐसे ही करेगा वो किस नहीं, अभी नहीं चलेगा वो, टाइम लेगा। अच्छा शेयर है, कोई इसमें शक नहीं है, डिविडेंड भी उसने दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रही है ना इसको, कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसको मतलब हफ्ते के लिए 1.5 हफ्ते के लिए देखूं, तो ये मार्केट के साथ चलेगा। मार्केट नीचे आएगी नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगी ऊपर चला जाएगा, खुद से इसकी मूवमेंट नहीं है कोई भी। ठीक है, आप ये विषय नहीं, हाँ जी, पीछे से आप ये बेशक मैं इसको देख लें, ये मैं मार्केट के चाह रही साथ हूँ चलेगा। मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगी नीचे आ जाएगा, अपनी इसकी कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये इसको देखने से पहले ना आपको इंडेक्स को देखना है कि इंडेक्स क्या कर रहा है। मतलब इसको मैं किसी से बदल लूं ताकि मेरा लॉस कवर हो जाए, क्या करूं? काफी अरसे से लिया हुआ है, जब 100 का था। 6 महीने तो हो गए होंगे। एनपीएल एनपीएल आप चेंज कर रहे हैं कि किसी के साथ कर रहे हैं, चेंज करना है तो, लेकिन ये भी अच्छा है, आ जाएगा इतना 75 तो इतना कोई दूर नहीं है, आ जाएगा यहाँ तक। नहीं, 100 का लिया हुआ है। मैं कह रही हूँ जाता सिर्फ 75 तक है, फिर नीचे आ जाता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा। कभी कभी ये अगर 78। 70, ये अगर 77 क्रॉस कर गया ना, तो फिर हाँ ये फिर थोड़ा उम्मीद है बहुत ये, हाँ जी, चला जाएगा ऊपर ये, ठीक है, वरना 90 ये में नहीं। चला जाए। वो जब तक इसने 77 क्रॉस करना है ना जी, मार्केट ने भी वैसे भी 176 तक पहुंच जाना है। ठीक है, वही रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंच जाना। इसकी कोई अपनी मूवमेंट नहीं है अभी, विश्व की वो मूवमेंट नहीं है जो ये पहले 2 3 महीने पहले इसकी मूवमेंट थी, कि मार्केट चाहे नेगेटिव चली जाए पॉजिटिव चली जाए ये धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है। वो इसकी अपनी मूवमेंट थी, वो मार्केट से हटके चल रहा था, लेकिन अब ये मार्केट के साथ चल रहा है। मार्केट चलेगी तो ये चला जाएगा, गिरेगी तो ये ज्यादा गिरेगा, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा। साहब, सुपर नेट के बारे में आपने बताया था, वो 58 पे ले लिया, उसके बाद ऐसा जाम हुआ कि नाम ही नहीं ले रहा हिलने का। इसके बारे में थोड़ी वजाहत कीजिए। एस टी मैंने भी एल लिया हुआ था एस टी एल 59। में ना सर जी, एस टी एल बहुत मतलब कि, देखिए, पहली तो बात ये है कि कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसका काम क्या है एस टी एल सुपरनेट टेक्नोलॉजी का, कि ये काम है कि ये डाटा सेंटर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, कंपनीज अपना डाटा स्टोर करती हैं, फिर उसको यूज करती हैं फर्दर फ्यूचर के लिए। मतलब जैसा कि फॉर एग्जांपल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, या कोई और 4G 5G या इस तरह की कोई भी नेटवर्क जो कि कंपनी को चाहिए डाटा स्टोरेज के लिए, ये वो काम करता है। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे भी आप जाके देख लें, एस टी एल सुपरनेट टेक्नोलॉजी, इसका बेसिक काम यही है। और ये सब्सिडरी है उसकी टेली की, ठीक है, सुपरनेट टेक्नोलॉजी। ये टैली की है या उसकी है वर्ल्ड कॉल की? नहीं नहीं, टेली की है जी, जहां ओके। तक मेरा ख्याल है ये वर्ड टेली। कॉल कभी चले? वेबसाइट चल नहीं रही इनकी वैसे। वर्ड कॉल किसी दुनिया में चलेगा? तो मैं इसकी तरफ आता हूँ नहीं। देखिए, ये है आपके पास आईसीटी कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, सोल्यूशन प्रोवाइडर है, और टेली कार्ड की ये सब्सिडरी है, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो ये कंपनी बेसिकली डाटा सेंटर प्रोवाइड करती है, और इस तरह के दो चार और काम प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है,
ठीक है, इसका दौर भी आने वाले वक्त में, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। डाटा को रखना, डाटा को यूज करना, उसके लिए कैपेसिटी, उसके ये सारे सिस्टम इनके पास पड़े हुए हैं। तो आने वाले वक्त की ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको वैसे भी कंप्यूटर के जुमरे में देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जुमरे में देखें, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। मार ये खा रही है, क्यों खा रही है? इसके राइट शेयर्स इशू होने वाले हैं, ठीक है, जो कि तो एक्सपेक्टेड है कि होंगे। ठीक है, इसके हाँ, अलावा ये पिछली जो जो पिछले दिन अप्रूवल जो अप्रूवल आया है, सही कह रहे आया हैं। आया था, लेकिन आई डोंट नो वो रुक गया फिर। पता नहीं अब पीछे क्या चल रहा है। लेकिन ये स्प्लिट हुई है, ये भी एक फैक्टर ध्यान में रखें कि जो स्प्लिट हुई हुई कंपनी है ना, वो 90-80% फंसा लेती है बंदे को। ठीक है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, हर चीज इंक्रीज करती है, ईपीएस वगैरह डाउन जाती है, ठीक है, प्रॉफिट डाउन जाता है, सब चीजें डिवाइड होती हैं, तो वो सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। तो नॉर्मली जो ये स्प्लिट हुई कंपनी है ना, जो 80% ऑफ स्प्लिट हुई कंपनी है, वो लोगों को थोड़ी देर के लिए फंसा के रखती हैं। जैसे एफएनईएल अभी कर रहा है, जैसे ये टीएसबीएल कर रहा है, जैसे और बहुत से एग्जांपल है। ठीक है, लकी लकी कोर सीमेंट भी स्प्लिट हुआ, उसने भी फंसा के रखा हुआ है। ठीक है, ये सारे मतलब कि इस तरह के चल रहे हैं। तो मोर देन 80% कंपनियां जो हैं वो फंसा के रखती हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी पीरियड होता है। ठीक है, जो कि तकरीबन मैक्सिमम भी चलता है ना, तो 1-1.5 साल चलता है या 2 साल चल जाता है। लेकिन इसके बाद ये तेरह साल ओरिजिनल को दोबारा से वो लेती हैं, क्योंकि इन्होंने जो पैसा यहाँ से कलेक्ट करना है ना, वो कलेक्ट करना, जो पैसा इन्होंने ये जो 10 पे डिवाइड करके पैसा कमाया है, ये कंपनी अब अपनी इनोवेशन के ऊपर लगाएगी, अपनी ग्रोथ के ऊपर लगाएगी। अब उसकी ग्रोथ का जो समर है वो 1-1.5 साल बाद आना शुरू हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि उतनी देर में ये कंपनी ठीक हो जाएगी। कंपनी बहुत अच्छी है, लॉस नहीं मिलेगा आपको इसमें। वक्ती जाहिर लग रहा होगा यार, ये बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, वो एक मतलब कि एक वक्ती टेंशन मतलब कह लेंगे इसको ना। तो अगर आपने इस वक्ती टेंशन को बर्दाश्त कर लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं बर्दाश्त किया तो फिर किसी मूवमेंट में आप आगे कहेंगे यार मैंने एसटीएल लिया था, अगर मैं रख लेता तो ये हो जाता, तो वो हो जाता, जैसे बंदे कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन ये या कंपनी स्टिक रह सकते हैं आप इसके। अगर आपको जल्दी कुछ चाहिए तो इसको फिर स्विच कर सकते हैं आप किसी अच्छी और चलने वाली स्क्रिप्ट के साथ स्विच कर सकते हैं। गिर सकता है और गिर सकता है, ये 39-44 तक भी गिर सकता है ये। ठीक है, तो लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का बहुत अच्छा मोमेंटम है, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मेरा ख्याल है कि वापस आ जाएगी। तो आप मशवरा दें, ये तकरीबन 59 का लिया है, 58.89। तो अभी 51 है, इसका लॉस बुक करके स्विच किस में करें? तो जी देखिए, आपने लॉस नहीं बुक करना। ये जो आप कह रहे हैं ना कि मैं 58 का लेके मैं 51 में बेच दूं, मैं लॉस बुक कर लूं, ये लॉस बुकिंग नहीं होती ये। अगर आपने स्विच करना है ना, तो आपने बड़ा स्किलफुली स्विच करना है। आपने फिर मार्केट को जरा थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने दें, नीचे आने दें। ठीक है, जब नीचे आएंगे ना, तो आपको शेयर 10-10, 20-20% अच्छे शेयर्स जो है, जो कि चलने वाले हैं, वो आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है, ये इतना ज्यादा घटेगा नहीं, ये घटेगा भी ना तो मैक्सिमम 47 तक चला जाएगा, 49 तक आ जाएगा, बाकी ज्यादा घट जाएंगे। ठीक है, उसमें जब मार्केट आपको गिरेगी ना, तब है टाइम स्विचिंग का, अब नहीं है टाइम स्विचिंग का, उस वक्त टाइम होगा स्विच करने का। उस वक्त आपको ये पूछना चाहिए, उस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम, कि अब मार्केट थोड़ी गिर गई है, शेयर्स ऑलमोस्ट 20-20, 30-30% डिस्काउंट पे रेट पे मिल रहे हैं, अब मैं इसको स्विच भी कर लूंगा ना, तो मेरा 58 से 51 वाला कवर हो जाएगा। वरना अगर आप हाई रेट पे अभी किसी के साथ स्विच करेंगे ना, तो हो सकता है कि वो नीचे की तरफ चला जाए और वो ज्यादा लॉस दे, क्योंकि जितना जो शेयर बढ़ जाता है वो उतनी तेजी से नीचे भी आता है। अभी ये टाइम नहीं। एग्री। हाँ जी, अभी ये टाइम नहीं है स्विचिंग का, लेकिन आएगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। इसको स्विच कर सकते हैं आप, एमडीटीएल से कर सकते हैं, नेटसोल से कर सकते हैं, और जो चलने वाली कंपनीज है उनके साथ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट में से किसी एक के साथ कर सकते हैं। और ये जो हम सजेशंस देते रहते हैं, इनमें से किसी एक के साथ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब जो हम कॉमुलेट की कॉल देते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने जेटीएल की अभी 2-3 दिन पहले दी थी, पहले भी दी थी, मतलब कि हम तकरीबन 3-4 दफा जेटीएल को कह चुके थे।
रूबी को कह चुके थे, ZTL को कह चुके थे, इसी तरह नंबर ऑफ चलती रहती है ये कॉल। तो उनमें से किसी के साथ जब वो हमारी कॉमुलेट की कॉल तब आती है जब वो डिस्काउंट रेट पे मिल रहा होता है, जैसे कि रूबी भी मिल रहा था, ZTL भी मिल रहा था, इसी तरह और जो हमारी कॉल्स थी, ITANC 250 रुपये पे था जब हमारी कॉल आना शुरू हो गई थी कि इसको कॉमुलेट कर लें, इसी को कॉमुलेट कर लें, इसको कॉमुलेट 50 रुपये का हाई लगा। हम हमेशा जो ये कॉमुलेट की कॉल देते हैं ना, ये सस्ते जो कि रैली एक बना के नीचे आ चुके होते हैं, फंडामेंटली अच्छे होते हैं, थोड़ा दोबारा वो रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, उन्हीं का ही हम कॉमुलेट की कॉल देते हैं, वरना हम हर शेयर की कॉल नहीं देते। ठीक है। तो उसमें से किसी एक में जब आपको कॉल नजर आए तो आप बेशक मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, भाई ये आप कह रहे हैं तो क्या मैं कॉमुलेट कर लूं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, रूसी को आप कहते हैं जो आबोधाना का आता है तो 46 प्लस टारगेट में, ये किसका? पहले 40 तक बना है। HUSI रूसी। उसी उसी लगा गया मेरे हाँ ख्याल में, 44 तक तो लगा गया उसी। हाँ, अब 40 तक गया, 41 तक गया। 44 तो अच्छा ठीक है। हम देखिए मैडम, मैंने आपको पहले कहा है, हम ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि ये 46 हमने कह दिया तो ये 46 ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमने अगर हाँ अकोमुलेट का कहा है, इट मींस आपने सेलिंग भी उसी लिहाज से करनी है कि जब ये टारगेट के करीब आना शुरू हो जाए आप थोड़ा थोड़ा करके निकलते जाएं। ऐसी बात नहीं है कि इसको हाँ 46 हमने कोई हदीस कह दी है या कुछ इस तरह से कह दी है। ये तो हम एक बंदा जो है ना, वो रफ एक एस्टिमेट ही दे सकता है, कोई बता नहीं सकता कि ये वाकई इतनी तक चला। हो सकता है 46 को ब्रेक करके वो आगे भी चले जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम कह रहे थे जब ये 21 रुपए पे था आप ले लें, ठीक है, 21-24 रुपए पे, और हम इसका टारगेट बता रहे थे 44 रुपीज का, वो तो 44 से भी तोड़ के 70 तक चला गया। ठीक है। तो इस ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकते हैं कि यार ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, जैसे आप बाय करने का हम लोग कहते हैं ना कि इस पॉइंट पे आप बाय करें, उसी तरीके से सेल करने का भी आपने प्लान करना है कि आप थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट बेचते तो जाए ना। जैसे ऊपर आता है लॉक लगता हाँ, है, थोड़ा सा निकाल लें, थोड़ा सा तो निकाल। 46 कोई हदीस। डेली नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अभी तक इसकी कॉल तो आ रही है, वो जो नीचे होल्डिंग में वो आपके तो ये 3-4। फंडामेंटली अच्छा है मैडम, फंडामेंटली अच्छा है, डिस्काउंट रेट पे अगर मिले तो लो आप लें। देखिए 45 5 इसका हाई है ईयरली। ठीक है। 40 नहीं है मैडम, ये इसने अभी लगाया है तकरीबन कोई थोड़े दिन पहले। नहीं, अच्छा, इसका मैंने अभी देखा का हाई कि है तकरीबन 40 रुपए ही है, वो पहले लगाया था फरवरी में। वॉल्यूम नहीं ठीक बनता मतलब, किसी दिन, तो हाँ जी, नहीं तो होता है। ये 40 रुपए ठीक था, मतलब अब अगर शेयर आपका 20-30 रुपए से 20-22 रुपए से उठ के 40 रुपए तक भी चला जाता है तो और क्या चाहिए। आप वो कल डिस्कशन हमारी हो रही थी कि FCSC मैंने लिया 3 रुपए का, वो 12-13-14 रुपए तक गया, आपने 27 का। और मैडम वो 27 तो अब देखिए 2 रुपए से चल के वो तकरीबन 12-14 रुपए की रैली बना गया, 6 टाइम बढ़ गया, 600% इंक्रीज करेंगे। अब 600% और क्या करे वो, 600% मतलब इतना तो उसने सांस तो लेना है। तो फिर वो थोड़ा सा नीचे आया, वो थोड़ा एग्रेसिवली नीचे आ गया। तो हमेशा जो है ना ये सेल करते रहना चाहिए, अगर आपका अच्छा गेन आपको मिल रहा है ना, तो उस पूरा ना सेल करें, थोड़ा बहुत सेलिंग लाजमी कर दिया करें। जैसे आप बाय करते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, वैसे थोड़ा थोड़ा करके सेल भी कर दिया करें। लालच करनी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हेस्कोर को कहाँ देख रहे हैं? तो जी एस्कोल फंडामेंटली तो ठीक नहीं है, लेकिन जो प्राइस एक्शन मूवमेंट है उसकी अच्छी है। तो ये जा सकता है, ऊपर जा सकता है, अच्छा ऊपर जा सकता है, मतलब कि 47 तक भी जा सकता है आने वाले ओके दिन में, ओके। अगर फंडामेंटल थोड़े बेहतर कर ले। वरना प्राइस एक्शन मूवमेंट इसकी सजेशन यही देती है कि 29 तक चला जाएगा, ये 31 तक चला जाएगा। नीचे आए तो मतलब कि 19 20 22 23 इसके बाद लें, ऊपर जब ये 2 रुपए 3 रुपए ऊपर चला जाए तो बस निकल जाए। ट्रेड हो सकती है, ठीक। रखने वाला ये तब होगा जब इसका फंडामेंटल ठीक होंगे। UDLI अब आ गया सर, 20 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये 84 पैसे। वेट करें सर जी, बीस अच्छा, अस्सी वेट करें। 20-80 पास ही है ना, तो इसको थोड़ा सा और नीचे, मतलब थोड़ा सा ले लें इसको, मतलब कितना भी लेना है आपने, थोड़ा बहुत करके लेते रहें, 200 200 300 300 अगर करके लेते रहें अगर आपने लेना ही है तो।
नहीं, मार्केट दस इस हजार अगले लेने तो पांच अगले हजार ले सेशन लें। अगले सेशन में मार्केट थोड़ा डिस्काउंट कर सकती है, ठीक है। और 11:30 तक, वैसे ही 11:15 तक मार्केट डिस्काउंट करेगी, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा ओके। बढ़ेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता करके प्लान कर लें, फौरन से ना ले। ये लेने ओके। वाला फौरन से था जब ये 16 रुपए लगाया था इसने। 16 रुपए का लो है इसका। 16 रुपए के लो से ठीक। 22 रुपए का हाई लगा चुका है, 22 रुपए इसका लगा दी। 6 रुपए का इसने गेन दे दिया है। पर ठीक है सर, 6 रुपए ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, रखना है अगर आपने तो फिर तो लाजमी ले ले, अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है। यूडीएलआई, देखे ना, यूडीएलआई जो है, एक मंथ का इसका ग्राफ देखे ना, तो ये 16 रुपए का इसका लो था, ये मैंने खुद देखा था। तो ये तो क्लोजिंग प्राइस बताते हैं ना, तो यहाँ पे जो ग्राफ पे शो हो रही थी वो क्लोजिंग प्राइस हो रही होती, लेकिन इसने 16, 16.5 का लो लगाया था। 16.5 से ये 22 रुपए चला गया, 6 रुपए का गेन दे दिया इसने। तो और क्या चाहिए था। असल में सर जी मसला पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मसला ये है कि जब ये नीचे फिर रहे होते हैं ना, तो बाकी शेयर्स जो मूव कर रहे होते हैं वो बंदे को लगते हैं यार ये पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, और नीचे ना चला जाए, और नीचे ना चला जाए। तो हम फिर लेते ही नहीं है। जब वो फिर दोबारा बढ़ ऐसा ही जाता है, हाँ दोबारा बढ़ जाता है, हम कहते हैं ओए ओए उत्थे ले लेंगे तो चंगे सी। ठीक है। ऐसा ही वो ऐसा ही 22 रुपए पे, अब जो बंदा 22 रुपए पे लेगा वो पकड़ा ही जाएगा ना। वक्ती तौर पे तो टेंशन आएगी ना उसको। ऐसे ही। हाँ जी। तो वो असल में मसला बल्कि ये, और कैश का भी मसला रहता है, मतलब बंदे ने कोई और शेयर लिया होता है, कैश नहीं होता उस वक्त, तो मतलब 100 मसले मसाइल रहते हैं ही। लेकिन यही स्टॉक एक्सचेंज है, बस ये क्या है, मतलब जो ले लेता है वो, जो जिसकी किस्मत में जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वो वही मिलना है उसको। कल की वीडियो जो अभी अपलोड की थी आपने ग्रुप मैडम पे, आपकी आवाज उसमें बड़ी तो स्लो है। कल की वीडियो जो आपने आज सुबह अपलोड की है, 4 बजे वाली, तो उसमें तो ये कह रहे थे ना कि यूडीआईएल को 21 पे सस्टेन करे तो बाय करें, 21 के बाद यानी सस्टेन करे तो, नहीं और किया उसके ना बाद सस्टेन है ना मैडम, उसने नहीं किया, 10 तक यही तो मैं कह जाए। रहा हूँ, उसने नहीं सस्टेन किया। मैं यही तो हम लोग कह रहे थे, नहीं सस्टेन किया उसने। सस्टेन में जब क्लोजिंग उस वक्त तो 21, 75, 50 तक चला गया था, देखिए ना, नहीं तो वो सस्टेन क्या किया ना उसने क्लोजिंग में मैडम, हाई लगाया है उसने, नीचे फौरन से आ गया। 5 मिनट के ग्राफ पे देख लें इसको, तो ये लगा के बस नीचे टकाटक नीचे ही आता गया उसके बाद। तो ये ऐसे 5 मिनट में वो तो गया 22 तक, ठीक है। ये कैंडल 21 रुपए से शुरू हुई, 22 तक गया, नीचे आ गया फटाफट। तो ये इस तरह नहीं, मतलब ये थोड़ा सा मतलब सस्टेन करे, थोड़ी देर के लिए इसमें रुके, फिर आगे जाएगा। हाँ अगर आप मतलब कि लेना चाहते हैं थोड़ा सा ले सकते हैं इस पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि फुल बाय करके आप बैठ गए, और नहीं, वही मैं तो कभी भी जिसके नहीं पास कहूंगा देखते कि फुल लगता है। बाय करें आप। तो आप थोड़ा सा लें, मतलब कि 20-30% यहाँ पे ले लें, थोड़ा वेट कर लें, और नीचे आता है तो फिर अच्छा रेट मिल जाएगा। आप ऊपर चला गया तो ठीक है, कुछ तो है ना। डॉक्टर साहब, ये जो नया शेयर आया है, सितारा पेट्रोलियम, नहीं सर इसको जी, आप कैसे ये देख। ये सर जी 14 रुपए तक आएगा, 14-11 रुपए तक, 14 रुपए तक तो 16 रुपए तक, 14 रुपए तक वहां पे इसकी बाय बनती है, ऐसे लोगों ने इसको उठाया है। वो पहले भी कोई एक इसकी दिन मेरे से पूछ रहा था कि पता नहीं 21 रुपए में, 22 रुपए में, नहीं सर जी, अभी पता ही कोई नहीं है फंडामेंटल्स क्या है क्या नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो। हम तो कुछ कह नहीं सकते ये क्या इसकी है। इसकी इसकी आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, 11 को है इसकी बोर्ड मीटिंग। फंडामेंटल फाइनेंशियल। फंडामेंटल आएंगे उसके, समझ आएगी अच्छा कंपनी क्या कर रही है। हाँ, ऐसे थोड़ी कि फाइनेंशियल। ऐसे थोड़ी कि बस नाम फाइनेंशियल। के ऊपर जी लोग ले रहे हैं तो मैं। अब वो एसएलएम की हाइप उठाई हुई है, वो भाई जी रिकॉर्डेड फलाना बिक गए जी, रिकॉर्ड इतना कायम हो गया जी फलाना। इसके बारे में भी यही कहते थे कि रिकॉर्ड लग गया जी, ओवर सब्सक्राइब हो गया जी, ये हो गया। हाइप है, बनानी होती है ये। बेचने वाले ने अपना माल जब बेचना है तो हाइप बना के बेचना है उसने। तो इस तरह की चीजों से परे रहना चाहिए बंदे को, जब तक कंपनी की फंडामेंटल्स ना पता हो, या तो कोई हाँ वाकई कोई इंटरनल न्यूज हो, बंदा कह सकता है कि ठीक है जी ये हो सकता। टीबीएल था, ट्रीट बैटरी, खुलते सारी 53 रुपए पे गया था 11 रुपए से। ऐसा मारा है उस लोगों को, ऐसा मारा है उसने कि आज दोबारा 9 रुपए पे आया हुआ है। ठीक है, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई कुछ नहीं, खुलते देख ले बेशक। सही है। ऐसा ही है, ऐसा ही। हाँ जी देख ले बेशक, ये ग्राफ देख ले आप। खुलते ही ऐसे गया था तो जैसे पता नहीं कोई सोना खुल गया है, कोई देख खुल गई है। 2 महीनों में इसने 53 मारा है, 65।
ठीक है, 65 पे भी लोगों ने लिया तो है ना, किसी ने तो लिया है। ठीक, हाँ, बैठे हैं 9 रुपए पे। बैठे 9 रुपए पे बैठे हैं हम। ठीक है, तो जब तक कंपनी के फंडामेंटल ना पता चले बंदे को, तब तक नहीं हिलना चाहिए। अब सोना है ये, अब ये 9 रुपए के 10 रुपए के पास ये वाकई सोना मिल रहा है। ये कहाँ तक जा सकता है? उस दिन आपने गोल्ड मैडम फिर ये इसकी वो फंडामेंटल वापस आ गया। रिपोर्ट आएगी, इसकी प्राइस कैलकुलेशन होगी, प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, हर चीज को देख के रेट निकलेगा। अभी करंटली ये है कि ये मार्केट में बैटरीज की सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी इसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है चाइना के साथ। और भी कल एक न्यूज आई थी जिसकी बेस पे ये बढ़ा था। ये 9 रुपए के पास वाकई बहुत अच्छा शेयर है करंटली। इसके फंडामेंटल, अगर कंपनी अपने आप को सही प्रॉफिट अपने शो करती है ना, और सही अपनी रिजल्ट शो करती है, मतलब टैक्स से बचने के लिए कुछ हेरा फेरी नहीं करती, तो वाकई ही बैटरीज के जितने कंपनीज हैं उनकी रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं, सब चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। तो अगले जो आने वाले इसके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं, अगर कंपनी बहुत अच्छा, मतलब कि अगर ऑनेस्टली अपनी सारी चीजें वो दे, मार्केट में लेके आए। हाँ, कोई हेरा फेरी कर दे तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सेल्स को देखते हुए, बैटरीज की सेल्स को देखते हुए इनकी रिकॉर्ड सेल्स गई हैं इस दफा। और लिथियम आयन तो बहुत बिकेगी इनकी। तो ये 9 रुपए के पास वाकई बहुत अच्छा है, ओनली सब्र करने की जरूरत है। जो बंदा सब्र कर लेगा शायद उसको बहुत अच्छा फल मिल जाएगा। मतलब कि ये जाने को कहीं भी जा सकता है, हो सकता है ये 65 कोई दोबारा ना टच करे। आपको उस टाइम मेरी बात यहाँ पे याद आ रही हो, वो 9-10 रुपए पे वो कह रहा था कुछ। तो हो सकता है कुछ ऐसा ना हो, नो बडी नोस, मैं तो नहीं जानता। लेकिन ये है कि अच्छा है ये 9-10 रुपए। थैंक यू सर। ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। और थोड़ा सा तहमुल से रहिएगा, क्योंकि सेकंड फेज में मोर देन 80% चांस है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी। ठीक, तो तो उसका ग्राफ तो शेयर कर दीजिएगा। वो ग्राफ सर मैं शेयर करूंगा तकरीबन 2 बजे के करीब। ठीक हो गया। एग्री। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक अल्लाह।